हेलो एवरीवन, हम 6.1 एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 8 के लिए और हमने 4 क्वेश्चंस किए थे 6.1 से। आगे के क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेज निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। आप लोगों को एक पैटर्न दिया गया है, अवलोकन दिया गया है, जिसमें 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 होता है। 101 अगर किया जाए 2 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक 1 की जगह से 1 आ जाता है। फिर हम एक 0 लगाते हैं जो कि दोनों 1 के बीच में एक 0 है। उसके बाद हम 2 लिख देते हैं, देन 0 देन 1। अब सेकंड जो पैटर्न बनता है उसमें हमारा 101 दिया गया है, तो 1 0 2 0 3 कर देते हैं और 0 2 0 1 ये आ जाता है। इसी तरह से अब आपको जो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर 4 आपको 1 दिए गए हैं, 4 टाइम्स 1 दिया गया है, तो 1 0 2 0 3 0 4 आप करेंगे, फिर 0 देन 3 0 2 0 1 ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। और ये देखिए, देन आपको ये जो नंबर दिया गया है यहाँ 5 तक डिजिट दिए गए हैं, 5 तक डिजिट दिए हैं, तो हम 5 1 लगा देंगे अपने आंसर के अंदर। 1 2 3 4 5 और सबके बीच में एक एक 0 हमारी लग जाएगी और इसका स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये दिया गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को लिखिए। अब आपको फिर से जो संख्याएं यहाँ नहीं लिखी हैं पैटर्न में वो लिखनी है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 1 है, देन 1 से एक बड़ा नंबर दे दिया आपको 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 दे दिया और 1 और 2 को कर दिया मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2। फिर क्या आता है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके 2 ही आता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ दे दिया, ये मिड में जो नंबर है वो वाला रिपीट कर दिया, 2 का स्क्वायर। फिर 2 से बड़ा 3 ले लिया, देन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या आता है, 2 3 जा 6 आता है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट लाइन में सेंटर में जो नंबर है 3 का स्क्वायर लिया। अब उससे बड़ा एक नंबर ले लिया और फिर क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 4 करके 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। देन आपके पास आता है कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दिया है। 4 जो है यहाँ पर रिपीट कर दिया गया, 5 इससे बड़ा एक नंबर ले लिया और 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, क्या आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 5 ले लिया और देन 6 आपका आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इट विल बी 30 का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ आपने देखें जितने भी नंबर इस रो में लिखे गए हैं लास्ट में, इनसे एक बड़ा नंबर यहाँ पर आता है पैटर्न में, 2 3 देन 6 एंड 7 देन 12 एंड 13, देन यहाँ 20 आया तो 21, 30 आया तो 31। अब लास्ट पैटर्न में क्या आएगा, 6 जो यहाँ से हमने रिपीट किया है, 6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 42 से बड़ा एक नंबर 43। ये इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इन प्लेसेस को जो खाली हैं यहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आपको क्या दिया गया है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ये कहते हैं एडिशन का यूज़ किए बिना, जो प्रॉपर हम एडिशन के लिए, सम करने के लिए, जमा करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो नहीं करना है कि 1 जमा 3 किया फिर 3 जो आएगा उसमें 5 जमा किया, वो नहीं करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट इनका सम बताना है क्या होता है। अब हमारे पास एक रूल होता है, एक नियम होता है कि अगर आपको ओड नंबर्स दिए हैं या फिर विषम संख्याएं दी हैं, उन विषम संख्याओं को आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे। कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, कितनी विषम संख्याएं दी है, पहले में 5 विषम संख्याएं दी हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग निकाल देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे और वो क्या आएगा, 25 आएगा। वही जो होगा इनका सम भी होगा। ये देखें, यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं को दिया गया है। अब 5 का वर्ग निकाल लीजिए, इसीलिए क्योंकि 5 संख्याएं दी गई हैं लगातार,
क्रम में दी गई हैं, पहली ओड संख्या, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या, इनको हम ऐड करने की बजाय इनको काउंट करके उसका स्क्वायर निकाल देंगे और वही इनका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं दी गई हैं, विषम संख्याएं। तो इन 10 संख्याओं को हम स्क्वायर कर देंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, वो 100 के बराबर आएगा, और उसे हम क्या कर देंगे, 100 के बराबर इस तरह से लिख देंगे, वो इनका सम भी हो जाएगा या इनका जोड़ भी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ कितने नंबर दिए गए हैं, यहाँ तक 10 बनते हैं, 11 और 12 नंबर दिए गए हैं, तो 12 का वर्ग कर दो, 144 आएगा, और उन सबको जमा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 144 ही होगा। अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन में आपको बोलता है 49 को आप 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर किया था और ये सम आ गया था। अब हम जानते हैं 49 7 का वर्ग होता है, 49 जो है वो 7 का वर्ग होता है। तो 7 का वर्ग होने की वजह से हम क्या करेंगे, पहली 7 संख्याएं लिखेंगे जो विषम होंगी, पहली 7 विषम संख्याएं लिखेंगे, क्रमागत क्रम के अनुसार लिखेंगे, और पहली 1 3 5 7 9 11 और 13 ये पहली 7 विषम संख्याएं हैं, और ये क्या हो जाएंगी, 49 के इक्वल हो जाएंगी अगर इनको ऐड करके लिखा जाए। इसी तरह से अगर 11 का वर्ग निकालें, यहाँ 121 को 11 विषम संख्याओं के वर्ग के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है, तो हम जानते हैं 11 का जो है वर्ग वो 121 होता है, 121 होता है। अब इन सबको 11 संख्याओं को जोड़कर पहली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर 121 ही बनता है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9th क्वेश्चन सेज कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ये जो हमारी संख्याएं हैं इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आपको 12 का वर्ग हो और 13 का वर्ग हो, इनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं कि n का स्क्वायर मान लिया, n हमारा 12 है, n का स्क्वायर निकालने को बोले तो मतलब 12 का स्क्वायर हो गया, और यही इन्होंने बोला है इन संख्याओं का वर्ग करना है। और इसी तरह से आप जानते हैं 12 में 1 ऐड करें तो 13 आता है, तो इसका मतलब अगली संख्या को n+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा। वही हो गया जो इन्होंने कहा है कि इन दोनों का वर्ग। अब यहाँ देखें, हमने कहा n² n+1 का स्क्वायर जो है इनके बीच कितनी संख्याएं होंगी, 2n होंगी। ये हमारा एक नियम होता है, आपने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के पढ़ा था कि n² और n+1 का स्क्वायर जो होता है उनके बीच की संख्याएं कितनी होती हैं, 2n होती हैं। अब जब हम मान लिया कि हमारे पास n जो है वो 12 है, हम जान गए हैं ऐसा कि n हमारा 12 है यहाँ पर, तो 12 और 13 के बीच की संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2n, जो कि रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से है, और हम इसको 2 × n की जगह 12 रख देंगे क्योंकि n हमारा 12 है और ये 24 आएगा। इसका मतलब जो 12 और 13 है, 12 और 13 है, इनके वर्गों के बीच में जो संख्याएं हैं वो 24 संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर सेकेंड 25 और 26, यहाँ पर n क्या होगा, 25 होगा, और n+1 क्या होगा, 26 होगा। इनके बीच की संख्याएं भी 2n होंगी रूल के हिसाब से। अब n 25 है तो 2n क्या बन जाएगा, 2n हमारा 50 आ जाएगा, और वही 25 और 26 के बीच की संख्याएं भी होंगी। टोटल 50 संख्याएं 25 और 26 के बीच में पाई जाएंगी। अब इसके बाद लास्ट है 99 और 100। 99 हमारा n बन जाएगा और 100 हमारा n+1 बन जाएगा, और इनके बीच की संख्याएं निकालने के लिए ये बराबर हो जाएंगे 2n के, और 2n हमारा क्या होगा, 198, जो कि हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी NCERT बुक से एग्जाम्पल्स को भी रिवाइज़ करें और इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स से
इजी हो जाता है प्रैक्टिस से। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।